हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या समझ में आता है आपको इसको पढ़ के? सर कुछ इक्वेशन वगैरह होगी जैसे मैथ में होती है। बिल्कुल। मैथ में जैसे हमने इक्वेशंस पढ़े हैं कैसे, जैसे एक इक्वेशन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इस टाइप से फॉर्मूले दिए होते थे, इनको सॉल्व करना पड़ता था। मुझे तो बहुत मुश्किल लगते थे। अकाउंटिंग में भी सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं। अकाउंटिंग में बस आपको एक इक्वेशन पढ़नी है और उसी इक्वेशन के बेस पे आगे हम बढ़ते जाएंगे। क्या है सर? चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation is a mathematical expression based on a dual accept concept of accounting। हमें मालूम है अकाउंटिंग में डुअल कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसी के बेस पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई गई है। इसी के बेस पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई गई है। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो सर ऑनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। और लेबिलिटी, आउटसाइड लेबिलिटी, जो कि बाहर से ऑनर ने बिजनेस के लिए लोन लिया, जैसे बैंक से लोन ले लिया। अगर वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल, अगर बाहर से लोन ले रहा है तो लेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा इक्वल टू एसेट्स। वो होगा इक्वल टू एसेट्स। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं बैंक के पास गया। मैं अभी अपना पर्सनल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। मैं बैंक के पास गया। हाँ सर गए। मुझे बेसिकली लोन चाहिए। किस लिए चाहिए? मुझे ज़मीन खरीद के उसके ऊपर घर बनाना है। ज़मीन खरीद के, लैंड खरीद के, परचेज करके उसके ऊपर अपना घर बनाना है। उसके लिए मुझे बैंक से लोन चाहिए। तो मैं बैंक के पास गया। अच्छा सर, बैंक के पास गया आप? हाँ। चलिए इसको इस पे देखते हैं। हाँ, तो मैं बैंक के पास गया। बैंक से मैंने 1 करोड़ का लोन ले लिया। 1 करोड़ का लोन ले लिया। ठीक है। अब मुझे बैंक को कितना रुपया देना पड़ेगा? मेरी लेबिलिटी कितनी है? मुझे बैंक को फ्यूचर में कितना पे करना है? सर 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ये है लेबिलिटी मेरी, मुझे जो कि पे करना है बैंक को। और मेरे पास बैंक में कितना पैसा आ गया, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया? सर 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। तो इसको डेसिमल उसमें ही लिख लेते हैं, नंबर्स में। ठीक है, 1 करोड़ इधर हो गया और मेरे बैंक अकाउंट में कितने आ गए? 1 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, ठीक है सर। अब मेरे पास पैसा आ गया 1 करोड़ रुपया। अब मैंने इससे क्या किया? ये होगी पहली ट्रांजेक्शन। समझते जाइए। सेकंड पे आते हैं। अब मेरे पास पैसा आ गया। अब मैंने उस पैसे में से 50 लाख की जमीन खरीद ली, लैंड एक्वायर कर लिया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज लैंड फॉर रुपीज 50 लैक्स। 50 लाख की जमीन खरीद ली। जो मेरे पास 1 करोड़
कैश था बैंक में, जो बैंक अकाउंट में मेरे पैसा था उससे मैंने 50 लाख की जमीन खरीद ली। ठीक है। ठीक है सर, अभी इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट हुआ? पैसा तो मुझे बैंक को उतना ही देना है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट बट ये हो गई आपकी लेबिलिटी और ये एसेट साइड। ठीक है, इधर हो गया बैंक का लोन। बैंक को तो मुझे 1 करोड़ ही देना है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। यहाँ से क्या हुआ, पहले 1 करोड़ था। हाँ सर, 1 करोड़ था, अब मैंने उसमें से 50 लाख जमीन में लगा दिया है। 50 लाख की जमीन खरीद ली, तो बैंक में अब मेरे कितना बचा? सर 50 लाख रुपए। और कितने की जमीन आ गई मेरी? कितने की जमीन आ गई? अब मेरे पास कितने के एसेट है? सर अभी भी 1 करोड़ के ही एसेट है। अभी भी 1 करोड़ के ही एसेट है मेरे पास। और लेबिलिटी कितनी है? मुझे कितना बैंक को पे करना है? सर उतना ही, 1 करोड़ ही पे करना है। ठीक है। ठीक है सर। अब चलिए, अब थर्ड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अब मैंने इसके ऊपर घर, जो जमीन खरीदा है उसके ऊपर घर बनाया। उसके ऊपर क्या किया? घर बनाया। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। घर बनाया, उसको बनाने में मुझे लग गए 50 लाख रुपए। उसको बनाने में मुझे कितने लग गए? 50 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है सर। अब क्या इम्पैक्ट होएगा इसका? मेरी लेबिलिटी कितनी है? मुझे बैंक को कितना पे करना है साहब? सर बैंक को तो उतना ही पे करना है आपको। आप चाहे घर बनाओ या कुछ भी बनाओ, पैसा तो बैंक को आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बैंक से मैंने 1 लाख, 1 करोड़ का लोन लिया था, उतना ही उसको पे करना है बैंक वाले को। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, 1 करोड़ ही उसको पे करना है। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे बैंक में था मेरे पास 50 लाख, बट 50 लाख था, मैंने उसको पूरा घर बनाने में लगा दिया, तो अब मेरे पास क्या बच गया? लैंड 50 लाख की बच गई। बैंक खाली हो गया, बैंक अकाउंट 0 रुपया बचा उसमें। और आ जाएगा हाउस, घर, 50 लाख का। ये हो गया 1 करोड़ रुपए। ठीक है। तो यही अकाउंट्स में हमारे आ जाता है कि जो हमारा एसेट है, टोटल एसेट है, हमारी जितनी संपत्ति है, जितनी संपत्ति है वो हमेशा किसके बराबर होएगी? कैपिटल प्लस आउटसाइड लेबिलिटीज के। आउटसाइड लेबिलिटीज के, यही फॉर्मूला हमारा अकाउंट्स में, इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है सर, चलिए यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, अब इसको हम देखते हैं दूसरे नज़रिए से, बिजनेस स्टार्ट करने के नज़रिए से। चलो ठीक है सर, चलिए। ठीक है। ठीक है सर। अब अब एग्जांपल लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया।
ठीक है, मेरे पास मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में। कैपिटल क्या होता है? जो कि ऑनर पैसा लगा रहा है, घर से पैसा लाकर बिजनेस में लगा रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल। मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए घर से लाकर बिजनेस में लगाए। ठीक है, ठीक है सर। और बैंक से लोन लिया मैंने 50 लाख का। ठीक है, कैपिटल 20 लाख इन्वेस्ट किए और बैंक लोन 50 लाख लिया। ये था ऑनर के नजरिए से। बट अकाउंट्स में क्या होता है? अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने जब आपको बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट बताया, ऑनर अलग होता है बिजनेस से। ऑनर अलग होता है बिजनेस से। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे, जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के नजरिए से करेंगे। कहाँ से करेंगे? बिजनेस के नज़र से देखते हुए करेंगे, ना कि ऑनर के नज़रों से। किसके नज़रों से देखते हुए करेंगे? कि बिजनेस में क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है बिजनेस की नज़रों से कि जो पैसा आया है मेरे पास उसका क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए देखते हैं। तो जब हम बिजनेस की नज़रों से देखेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जो ये कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में, जो ऑनर ने पैसा लगाया है, ये भी एक तरह से लोन ही ट्रीट किया जाता है। जब बिजनेस बंद होगा, जब बिजनेस बंद होता है, तो जितना उसका कैपिटल बचेगा, जितना पूंजी रहेगा, वो सब ऑनर को वापस कर देता है बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है, जब बिजनेस बंद होएगा तो बिजनेस सारा का सारा पैसा, जितना पूंजी बचा हुआ है, वो सारा वापस कर देता है ऑनर को। तो कैपिटल भी आपका लेबिलिटी ही है एक तरह से। कैपिटल भी एक तरह से आपका लेबिलिटी ही है। और बैंक लोन तो आपका मालूम ही है, लेबिलिटी है, आउटसाइड लेबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हो गए आपके लेबिलिटी साइड। इतना बिजनेस को पैसा पे करना है फ्यूचर में, इतना पैसा फ्यूचर में। जब ये तो अब जो बैंक लोन में तो जो टाइम दे रखा है वो होगा। कैपिटल के केस में जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को ऑनर का जितना पैसा है, जितना पूंजी उस टाइम पे होगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने के बाद उतना उसको वापस करना पड़ेगा। बिजनेस को उतना पैसा ऑनर को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो जो ये 20 लाख और 50 लाख है, अब हमें देखना है बिजनेस की नज़र से। मान लीजिए मैं बिजनेस हूँ और मुझ पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं बिजनेस हूँ, मुझ पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एक है मेरे रिलेटिव्स और एक है आउटसाइडर्स। एक है रिलेटिव्स और एक है आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर्स का पैसा पहले जो उनका डेट होगा उन पे दूंगा, और जो मेरे रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, उनको तो बाद में देता रहूंगा जब मन करेगा, या जब रिलेशन टूट जाएंगे उस टाइम पे मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा उनको। तो कैपिटल को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब मेरे पास कितना पैसा आ गया? कैश कितना आ गया? 20 लाख कैश आ गया, प्लस बैंक का जो 50 लाख है वो भी तो कैश है। बिल्कुल सर। तो मेरी लायबिलिटी टोटल कितनी हो गई? 70 लाख। और मेरे पास एसेट कितने हो गए? कितना कैश आ गया? 70 लाख। तो आप इसमें देखोगे जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है, हर ट्रांजेक्शन के बाद बराबर ही आएगा। जो लायबिलिटी है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हमेशा इक्वल टू आएगी एसेट्स के, टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग है ऑनर से? सर, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में लोगे कि जैसे आपने कोई कार खरीदी,
जैसे आपने कोई कार खरीदी तो आप उस कार की कंपनी का नाम लेते हो, जैसे कि टाटा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, होंडा हो गई। या फिर आप ऑनर का नाम लेते हो कि इस कंपनी के जो भी ऑनर है उनका नाम लेते हो कि मैंने इसकी कार खरीदी है ना। आप क्या बोलते हो, मैंने टाटा की गाड़ी ली, होंडा की गाड़ी ली। ना कि ये बोलते हो कि उसका जो ऑनर है उसकी गाड़ी ली है। बिल्कुल सर। तो ये क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका अलग एंटाइटी है और ऑनर अलग है। तो बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट में यही बोला गया है कि जो ऑनर है और बिजनेस है दोनों अलग अलग है। और हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, जो हम अकाउंटिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो किसकी नज़रों से करेंगे? बिजनेस की नज़रों से। किसकी नज़रों से करेंगे? बिजनेस की नज़रों से। ठीक है। ठीक है। तो यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, मेहनत का काम है, इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना इसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये तो आपको समझ में आ गया क्या है। एसेट इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर एंड प्लस लेबिलिटी क्या हो गई? आउटसाइड लेबिलिटीज। यहाँ पे बगल में मैंने आपको एक पिक्चर भी लगा रखा है। क्या लिखा है इसमें? द अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट रिमेन इन बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। एसेट इक्वल टू लेबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल हो गया। इक्विटी मतलब कैपिटल हो गया। और दो देखिए यहाँ पे दो चीटी हैं, बता रही हैं आपको क्या। बिल्कुल सर। चलिए अब पहला एग्जाम्पल है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है हमारी? कैपिटल प्लस लेबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। अब क्वेश्चन समझते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 70,000 एंड liabilities आर 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट। बिजनेस में मैंने कितना पूंजी लगाया? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए मैंने बिजनेस में लगाए, बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 रुपए कैश से। ठीक है। और बाहर से 40,000 का लोन ले लिया। तो बताइए मेरे पास टोटल एसेट कितने हुए? 70,000 का कैपिटल हो गया और 40,000 बाहर से लिए। टोटल एसेट हो गए मेरे पास 1,10,000 के। कोई डाउट? नहीं सर। चलिए इसमें एक और चीज समझते हैं। चलिए समझते हैं। मैंने कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया, मैंने पूंजी लगाया बिजनेस में। ठीक है। ठीक है सर। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे मैंने। ठीक है सर, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। पूरे साल में मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल होगा, जो मेरी साल जब खत्म होगा उस टाइम पे जो कैपिटल होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा? प्रॉफिट का क्या इम्पेक्ट होएगा कैपिटल पे? प्रॉफिट किसका पार्ट है? ऑनर का। तो हमें याद रखना है जो भी प्रॉफिट होगा उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। जितना हमारा प्रॉफिट होगा, जितनी इनकम होगी, उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और लॉस होगा तो कैपिटल हमारा कम हो जाएगा। मान लीजिए मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाए। ठीक है। ठीक है सर। बट बिजनेस चला नहीं, मुझे उसमें 50,000 का लॉस हो गया। उसमें 50,000 का लॉस हो गया, मैंने बिजनेस बंद कर दिया। तो बिजनेस मुझे कितना पैसा वापस करेगा? 50,000। क्योंकि 50,000 तो डूब गए। 50,000 तो डूब गए। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी मेरी? 50,000। तो लॉस का क्या इम्पैक्ट होगा कैपिटल के ऊपर? ये हमारी कैपिटल रिड्यूस कर देती है। और प्रॉफिट का क्या इम्पैक्ट होगा? ये हमारी कैपिटल इंक्रीज कर देगी। ठीक है। मान लीजिए 1,00,000 मैंने इन्वेस्ट करे और पूरे साल में मुझे 70,000 का प्रॉफिट होगा। 1,00,000 इन्वेस्ट किया था, 70,000 का एक साल में प्रॉफिट हो गया और मैंने बिजनेस बंद कर दिया। तो बिजनेस मुझे कितना पैसा लौटाएगा? सर 1,70,000। तो समझ में आ रहा है आपको?
प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ा देता है, कैपिटल को बढ़ा देता है, और लॉस क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता है। लॉस क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता है। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हुआ कैपिटल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, और मुझे कुछ काम पड़ गया, मुझे कुछ काम पड़ गया, तो मैंने 20,000 रुपये बिजनेस से वापस ले लिए, निकाल लिए। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, मान लीजिए 0 प्रॉफिट 0 लॉस हुआ, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी मेरी, जो कि बिजनेस में लगी हुई है, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। तो ड्राइंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे, सर ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। जितना हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे उतना कैपिटल से हमारी पूंजी कम हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, चलिए। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, प्रॉफिट हुआ तो प्लस करेंगे, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, लेस ड्राइंग। ड्राइंग का क्या मतलब होता है, सर जो बिजनेस से हम पैसा निकाल लेते हैं उसको माइनस करेंगे। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल और लगाया है बिजनेस में मैंने, और कुछ एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो उसको भी ऐड कर देंगे। इक्वल टू हो जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आया। ओपनिंग मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, मुझे कितना फायदा हुआ उसको ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस को लेस कर देंगे, और मैंने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया उसको भी लेस कर देंगे। अगर मैंने कुछ फर्दर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको ऐड कर देंगे, वही मेरा बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब